समाज के दूसरे जो मुस्लिम समाज के दूसरे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि इस समाज को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इस समाज को जो है वो दिशा देते हैं, उन लोगों के साथ चर्चा करके जो था वो इन चीज़ों को आगे इन लेकर बढ़ना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है और इनका सेट एजेंडा है कि देश को विभाजित करो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं उनको सेको। तो संशोधन विधेयक पास हुआ था संसद में। कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का संसद में कल स्टैंड बड़ा क्लियर था। वास्तव में ये सरकार जो 2014 से देश में सत्तासीन हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का लगातार एजेंडा जो है वो एक समुदाय के प्रति उपेक्षापूर्ण रहा है, भेदभावपूर्ण रहा है और एक देश के अंदर समुदाय के आधार के ऊपर उन्माद पैदा करने का रहा है, नफ़रत पैदा करने का रहा है। और मैं समझता हूँ कि वक्फ़ बोर्ड को लेके जो कुछ ये घटित हुआ है, जो संशोधन किया है, जो कानून इन्होंने लोकसभा में कल पारित किया है, ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, उस देश के आज़ाद होने के बाद जो तत्कालीन अधिकारी थे, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर्स थे, तहसीलदार थे, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने पूरी छानबीन करके और पूरा एक सर्वे करने के उपरांत जो था ये सारी चीज़ें जो थी ये उनका प्रावधान संविधान में भी किया गया, कानून में भी किया गया। और एक मैं फिर यही रिपीट करूँगा कि लगातार वर्तमान सरकार जो है इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, इस देश के जो दलित समाज के लोग हैं, इस देश के जो पिछड़ी क्लास के लोग हैं, उनके प्रति एक एजेंडा जो है, नेगेटिव एजेंडा लेके जो है ये सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि अब देश की जनता समझने लगी है और ये एक तरह से जन भावनाओं के खिलाफ आप किसी समुदाय को लेके कोई कानून बना रहे हैं। जैसे पहले इन्होंने किसानों वाले कानून बनाए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना किसानों से बात किए, बिना उनको विश्वास में लिए कानून बना दिए और कहा कि किसानों के हित में है, बाद में वो वापस लेने पड़े। इसी तरीके से अगर आपने वक्फ़ बोर्ड कानूनों में भी कोई संशोधन करना था, तो जो मुस्लिम समाज के जो इनके बड़े लोग हैं, जो इस वक्फ़ बोर्ड से संबंधित लोग हैं, इनके जो इमाम हैं, दूसरे लोग जो हैं, इनके बुद्धिजीवी लोग जो हैं और समाज के दूसरे जो मुस्लिम समाज के दूसरे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि इस समाज को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इस समाज को जो है वो दिशा देते हैं, उन लोगों के साथ चर्चा करके जो था वो इन चीज़ों को आगे इन लेकर बढ़ना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है और इनका सेट एजेंडा है कि देश को विभाजित करो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं उनको सेको। कितना सही है सर भाजपा का यह कहना कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस इस मामले देखिए, पर? कांग्रेस पार्टी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। देश की आज़ादी के बाद जो हालात इस देश के अंदर थे, उन हालात के मद्देनज़र जो देश का दलित था, देश का गरीब तबका था, देश के पिछड़े लोग थे, आदिवासी थे, बड़ी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी। कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का तुष्टीकरण नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जो समाज के दबे हुए लोग थे, चाहे वो दलित थे, चाहे वो पिछड़े थे, चाहे गरीब तबका था, चाहे आदिवासी थे, चाहे वो अल्पसंख्यक थे, उनको बराबरी पे लाने के लिए जो है कानून बनाए और उनको बराबरी पे लाने के लिए जो है योजनाएं बनाई। उसको अगर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का नाम देना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी संकीर्ण सोच का परिचायक है। संगठन का विस्तार आखिर कब तक सर? प्रक्रिया जारी है। प्रतिभा सिंह जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे हाईकमांड के साथ चर्चा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री की भी चर्चा हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब किसी भी वक्त संगठन का जो है वो गठन जो है वो हो सकता है।